क्या हुआ? वो सामने वाला मन्नू है ना, हाँ? अब डैडी को मत बताना। नहीं बताऊंगी, तू बोल तो सही। उसने डैडी को डरपोक कहा। अरे वाह, वो इतनी जल्दी तुम्हारे डैडी को पहचान गया? अरे मम्मी, कल ऑटो रिक्शा वाले के साथ डैडी का झगड़ा हुआ था ना, हाँ? तो फिर डैडी ने उसे सॉरी कह दिया। ये तो तुम्हारे डैडी की हमेशा की आदत है, समझे? क्या हो रहा है? सुबह सुबह मेरे बारे में क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं केशु, हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा? डैडी, वो सामने वाला मन्नू है ना, हाँ? उसने आपको डरपोक कहा। क्या? और तुमने कुछ किया नहीं? अरे मैंने उसे एक लात मारी, वो जाकर गटर में गिरा। बहादुर बाप का बहादुर बेटा। ओ बहादुर बाप, क्यों अपने बेटे को बिगाड़ रहे हो? ते उस लड़के का बाप मारामारी में उतर आया ना, तो भारी पड़ेगा तुम्हें। अरे क्या भारी पड़ेगा, आने दो। मैं उसके बाप के बाप से भी नहीं डरता। सच्ची डैडी? अरे बेटे, मैं कॉलेज के जमाने में बहुत बड़ा दादा था, भाईगिरी करता रहता था। लोगों की हिम्मत नहीं होती थी मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की। जानते हो लोग मुझे क्या कहते थे कॉलेज में? केशिया भाई। चाय पी लो केशव भाई। डैडी, आज मुझे आप पर पहली बार गर्व हुआ है। केशु, बच्चे के भोलेपन का इतना फायदा उठाना अच्छा नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? और नहीं तो क्या, क्यों उसके सामने मेरा मुंह खुलवा रहे हो? अरे गली में से नीचे से किसी गुंडे ने आवाज दी ना, तो सबसे पहले पलंग के नीचे तुम जाके छुपते हो। अरे पलंग के नीचे तो मैं हथियार लेने जाता हूँ। क्यों? हमारे हथियार तो ऊपर लॉफ्ट में छुपा के रखते हैं हम। डैडी, ये मम्मी क्या कह रही है? कुछ नहीं बेटे, मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे डैडी वाकई बहादुर है। यही तो मैंने मन्नू से कहा कि मेरे डैडी तेरे डैडी को 2 मिनट में सुला देंगे। वैसे मन्नू के डैडी क्या करते हैं बेटे? आइए डैडी, मैं आपको बताता हूँ। कम ऑन। ब्लैक टाइगर पाजी, आप तो बहुत सॉलिड हैं। ओए खानदानी है। अच्छा, दिन के 2-4 डंड तो मार लेते होंगे ना? ओए 250 टन मारते हैं और डकार भी नहीं खाते हो। माय गॉड। वो है मन्नू के डैडी। क्यों बे? क्यों चिंटू, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? चलो जाओ जाओ, और खबरदार आइंदा किसी के साथ झगड़ा किया तो चलो जाओ जाओ। हमारा चिंटू भी हमेशा झगड़ा करता रहता है। क्यों? बहादुर बेटे के बहादुर बाप, लड़ने दो ना अपने बहादुर बेटे को। ओके। हेलो कोकी जी। हाय दिलरुबा जी। क्या कर रहे हो केशव? देखो देखो, अभी मैदान साफ है। ओ पहलवान जी, मैदान तो साफ है जी। ये बताओ, वो आदमी जो है ना जी, तेरी नजर से शतरमुर्ग की तरह मुझे क्यों देख रहा था? अब क्या आपको बताऊं, मैं क्या बताऊं ब्लैक टाइगर पाजी। ये केकू काला कौवा है, हमारे एरिया का ब्लैक स्पॉट है। मालूम है, ये सारा मोहल्ला ना शरीफों का मोहल्ला कहलाता है। यही एक बदमाश है, यही। बदमाश है? मैं आपको ना पामान लम्या। नहीं, मैं आपको पूरी डिटेल में इसकी हिस्ट्री सुनाता हूँ। प्रेमा जी, प्रेमा जी, प्रेमा। जी, आप थोड़ी देर में आइए प्लीज, हमारे घर में मेहमान है। मैं वही तो देखने आया हूँ प्रेमा जी, कि आपका वो मेहमान कौन है। जरा बुलाइए उसे, प्लीज बुलाइए। ब्लैक टाइगर, जरा बाहर तो आना प्लीज। अच्छा, बाहर आना? काफी अंदर तक घुस चुका है आपका मेहमान। ओए कुसा नहीं, अंदर से बाहर आया हूँ। बोले तो केकुची, ये है ब्लैक टाइगर, अफ्रीका से आए हैं। अफ्रीका से आए? लेकिन इनकी तो सिर्फ 2 ही टांगे हैं। कराटे चैंपियन है, हमारे घर के सामने वाले मकान में रहने आए हैं। एंड ब्लैकी, दिस इज केशव कुलकर्णी। काला कौवा। काला कौवा, ओ इस कबूतर का तो नाम सुना हुआ है। देखा देखा, तुम्हारी काली करतूतें अफ्रीका के जंगलों तक पहुंच चुकी हैं। अफ्रीका के जंगल को छोड़ो, बंबई की बात करो। मेरा बट्टो मन्नू कह रहा था कि उसको किसी लड़के ने मारा। उसके बाप का नाम भी इस कबूतर से मिलता जुलता है। पाजी पाजी, एक बात बताइए, वो निकम्मे बाप के बदमाश बच्चे का नाम कहीं चिंटू तो नहीं है ना? चिंटू ही है। वो इसी का बच्चा है। ओए ओए, ओ तेरा पुत्र है। इनका ये हाथ मत तोड़िए, इस हाथ से केकू जी ऑफिस में काम करते हैं। कोई बात नहीं, हम दूसरा हाथ तोड़ देंगे। इसको भी छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। ओए मैं हाथ जोड़ता हूँ, कोई अंग तो तोड़ने दो इसका। जाने दिया जी। केकू जी, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं प्रेमा जी, आप फिक्र ना करें, मैं इतना नाजुक थोड़ी हूँ। अरे कॉलेज के जमाने में मैं भी कराटे चैंपियन था, आज भी मेरे पास ब्लैक बेल्ट है। ब्लैक बेल्ट। शो मी योर ब्लैक बेल्ट। ये देख टाइगर, ये तो उसकी पोती है। तेरे गुरु का नाम क्या है?
पहले ये बता, तेरे गुरु का नाम क्या है? मेरे गुरु जी का नाम कुंफू मारूंगा टुमारो। मारूंगा टुमारो? ठीक है, तो मेरे गुरु का नाम है पिंग पोंग पीटूंगा टुडे। साइलेंस। अगर आप दोनों को फूफा करनी है तो प्लीज नीचे जाके कीजिए। हमने अभी नया फर्नीचर खरीदा है। फिर सुन लो, इनको समझा दो, हमारे बेटे से अगर टक्कर ली या इस मैदान में ये रहेगा या फिर मैं रहूंगा। हाँ प्रेमा जी, आप भी इनको समझा दीजिए, अगर मेरे बेटे से इसके बेटे ने टक्कर ली तो इस मैदान में या तो मैं रहूंगा अब या तो मैं रहूंगा। Shut up! Please, take them downstairs. चलिए ना केकू जी, आप क्यों जवानी में कोकी जी को विधवा बना रहे हैं? चलिए आइए। Please go. एक मिनट। तू भी यार कभी कभी बेकार में आफत मोल लेता है। हाँ, तो प्रेमा जी के सामने अगर कोई मुझे ललकारता है तो क्या मैं चुप बैठूंगा? फिर ये ऐसी हालत हो जाती है, उसका क्या? गोखले, हाँ। उस ब्लैक टाइगर से छुटकारा पाने का कोई आइडिया निकाल। अरे उसने मुझे धमकी दी है कि अगर चिंटू ने फिर से उसके बेटे को हाथ लगाया तो उस एरिया में या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा। मेरी सलाह मान ले केशव। क्या? चिंटू को किसी बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करवा दे या तो अपना मकान बदल दे। क्योंकि मैं अपने अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहता। अरे क्या बकवास कर रहा है गोखले? हाँ, यही मेरा आइडिया है। उसका बाप कितना बड़ा कराटे चैंपियन है। मेरा लाल और अफ्रीकन के लाल को क्या हो गया? ओए, और तेरी इतनी हिम्मत के अफ्रीकन के बच्चे को हाथ लगाया तेरा पुत्र? मेरे बाबा जी, ये पुत्र मेरा पुत्र नहीं है। वो बता देना केशव कुलकर्णी उसका पुत्र है। ओए गोल मुटोला, अगर तूने फिर से मेरे बेटे को हाथ लगाया तो तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। अरे मेरे पापा आपको गटर में फेंक देंगे। पापा जी, बच्चा है। ओए चैलेंजर, अफ्रीकन का चैलेंजर, अब तो तेरे बाप को ऐसी वॉशिंग फैक्ट्री में फेंकूंगा कि धुल के बाहर भी नहीं आएगा। रियली बाबा जी, अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो मैं आपको ठंडी ठंडी गाजरों का गरम गरम हलवा खिलाऊंगा। चिंटू, आज फिर किसी से झगड़ा किया? नहीं मम्मी। शाबाश। केशु रिलैक्स, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें किसने कहा मैं टेंशन ले रहा हूँ? तो तुम कब से ऐसे बैठे हो, कुछ खा भी नहीं रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं उस टाइगर के बच्चे से डरता हूँ? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, उसके बच्चे से तो हमारा बच्चा भी नहीं डरता। अरे उस टाइगर के बच्चे को एक बार मेरे सामने आने दो, उसके तो मैं अंजर पंजर ढीले कर दूंगा। केशु, क्या केशु कर रही हो? टाइगर का नाम सुनते ही तुम डर गई क्या? मेरा कहने का आने दो उसको, मेरे सामने आने दो। मुर्गे की तरह उसकी दो टांग पकड़ूंगा और दो टांगों को ऐसे फाड़ दूंगा। अगर वो ब्लैक टाइगर है तो मैं भी व्हाइट टाइगर हूं। याद रखना, तुम अगले संडे को फाइट के लिए मैं उसे चुनौती देने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। आने वाले संडे को फाइट होगी और जरूर होगी। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। हमने पहले ही बोला था, अगर तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा या तुम रहेगा या मैं। नहीं, तुम रहो, अकेले तुम रहो, लेकिन फाइटिंग मत करो प्लीज। फाइटिंग होने दो ना। चुप है। ठीक है, अगले संडे अपने गुरु कुंफू मारूंगा टुमारो के सामने फाइट होगी और जरूर होगी। मैं भी मेरे गुरु पिंग पोंग पीटू के टुडे को बुला कर लाऊंगा। हमारे गुरु ने बोला था, मैं तुम्हें 3 कमान दूंगा। 3 कमान मिलते ही मैं दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। ए, ज्यादा की तरफ है? अबे Sweet 16, I am Michelangelo. 17. I am Van Gogh. I'm Sweet 16. I am MF Hussain. क्या कर रहे हो दिल? कुछ नहीं डॉल, वो केकू जी की और वो ब्लैक टाइगर की फाइट है ना, इसलिए उसके WWF के पोस्टर बना रहा हूँ। कीकुची एंड ब्लैक टाइगर की फाइट? तो फाइट है। Oh my God! उनका तो कुचुम्बर निकल जाएगा। वो तो है ही। बेटी कौन है कोकीची? हाँ प्रेमा जी, कहिए। कोकीची, मैंने सुना है कि ब्लैक टाइगर और केकुची की फाइट होने वाली है। हाँ, ठीक सुना है आपने। कोकीची, आप इतनी काम हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं? कर रही हो ना। क्या कर रहे हैं आप? हड्डी के डॉक्टर को फोन कर रही हूँ।
रहे दिल? मुझे मालूम है कोकी जी क्या कर रही हैं। क्या? हड्डी के डॉक्टर को फोन कर रही है ना। But it's not a laughing matter, दिल। काकी जी, आप प्लीज केको जी को समझाइए। ब्लैक टाइगर इज अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे। वो बहुत बहुत खतरनाक है। केशु को कौन समझा सकता है? वो तो ऑलरेडी फाइटिंग की तैयारी में लग चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप अपने फेवरेट बालकनी पॉइंट पे जाकर देखिए। What is happening? Oh, exercising, my God. दिल, ये फाइट कब है? इट इज ऑन द गोइंग संडे। Coming Sunday? आई मीन ऑन द कमिंग संडे डॉल। Coming Sunday को मेरी तो कोई शूटिंग नहीं है ना? है ना डॉल, तुम्हारी वो फिल्म है ना तड़पती जवानी, उसका क्लाइमेक्स है। कैंसिल कर दो उसे। क्यों? मैं इस फाइट का क्लाइमैक्स देखना चाहती हूँ। ओहो, वो तो फूटा हुआ केकड़ा मरा हुआ कौवा देखने के लिए मैं भी बेचैन हूँ। केशव, यस सर। वो परचेज फाइल कहाँ है? एक मिनट सर। गोखले, जरा वो परचेज फाइल देना। अबे हाथ फाड़ेगा। सॉरी सर। तो पंड्या कंपनी का केस किधर है? दो। एक मिनट सर। गोखले, वो पंड्या एंड पंड्या कंपनी की फाइल देना। लीजिए सर, लीजिए। अरे तुम्हारे साइन ही नहीं है इसमें। हो जाएगा सर, वो भी हो जाएगा। गोखले, जरा मेरा साइन करके दो। क्या बच्चों जैसी बात करते हो? तुम्हारे साइन गोखले क्यों करेगा? सर बात यह है कि केशव ने एक ही दिन में इतनी एक्सरसाइज की है कि उसको हाथ उठाना मुश्किल हो गया है। कभी किसी काम में इसका हाथ उठा भी है? सर, एक हफ्ते के लिए मुझे बर्दाश्त कर लीजिए प्लीज सर। अरे भिखमंगे, तुझे बर्दाश्त करते हुए मैं पूरी जिंदगी गुजर गई। हाँ, तो आप भी गुजर जाएंगे सर। सॉरी सर, सॉरी सर। लेकिन तुम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो? सर, आने वाले संडे को एक बहुत ही बड़े कराटे चैंपियन ब्लैक टाइगर के साथ मेरी फाइट है सर। ब्लैक टाइगर? क्यों, आप उसे जानते हैं सर? अरे मैं पिछले दिनों अफ्रीका डेलीगेशन के साथ गया था, तब मैंने वहां पर उसके मैच देखे थे। केशव, मैच। अच्छा, कैसा हो? बहुत खतरनाक है गोखले। उसने वहीं पर दो की टांग तोड़ दी, दो के हाथ तोड़ दिए और एक की मुंडी मरोड़ कर उसे वहीं खत्म कर दिया। गोखले, जरा अपने हाथों से मुझे गंगा जल, मेरा मतलब है ये पानी पिला। लेकिन चिंता मत करो केशव, कल के मैच का रेफरी मैं ही रहने वाला हूँ। लेकिन फिर भी एहतियात बरतो। मेरी सलाह है कि अपने बीमा के कागजात अपनी बीवी कोकी को देकर के जाना, कोई भरोसा नहीं उसका। गोखले, मुझे लगता है आने वाला संडे मेरी जिंदगी का आखिरी संडे होगा। मैंने तुझे कितनी बार कहा है केशव, ऊंट की पूंछ का चुम्मा लेने की कोशिश मत कर। ऊंट की पूंछ का चुम्मा? अरे मैंने कब लिया ऊंट की पूंछ का चुम्मा? अबे कहावत है केशव, लेकिन तू है कि मेरी बात मानता ही नहीं। गोखले, मुझे हारने का डर नहीं है, लेकिन प्रेमा जी के सामने हार जाऊंगा। मेरी बात मान ले केशव, अब भी जाकर ब्लैक टाइगर से माफी मांग ले। माफी? नहीं गोखले, नहीं। हम कुलकर्णी खानदान के लोग अपना सर कटवा लेते हैं, लेकिन सर झुकाते नहीं हैं। फिर एक काम कर, 2 दिनों में कराटे पर अच्छी तरह से कमांड हासिल कर। कमांड? यस गोखले, वो ब्लैक टाइगर कह रहा था कि उसका गुरु उसे कमांड देता है। उसका गुरु उसका रिमोट है, उसका गुरु उसे रिमोट से कमांड देता है और वैसे ही वो फाइट करता है। कब आ रहा है उसका गुरु? संडे से पहले तो आ जाएगा। क्या कर रहा है, कुछ बोल रहा? केशव, हम उस गुरु को पागल खाने भिजवा देंगे। देखो, मैंने डॉक्टर साहब से सब बात कर ली है। अब जो आदमी आने वाला है ना, वो दुनिया का बहुत बड़ा पागल है। जैसे ही वो आएगा, मैं 2 ताली मारूंगा, तुम आकर उसे पकड़ लेना और सीधा पागल खाने ले जाना, समझे? कुंफू मारूंगा तुम्हारो। कुंफू मारूंगा तुम्हारो। पकड़ो इसे, लेके जाओ। करना, इसके बाल काट के मुझे दे देना। जाओ, मारूंगा तुम्हारो।
पागल खाने गया। नाइस वर्क माय बॉय, नाइस वर्क। गोखले अब तू बनेगा कुंग फू मारूंगा टुमारो। तेरे लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है गोखले, ओवर एक्टिंग मत करना। गुरुजी, मेरी आंखें थक गई गुरुजी। आइए अपने शिष्य को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बाबूजी, आप सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं अपने गुरुजी का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? जब तक मेरे प्रिय गुरुजी मुझे आशीर्वाद नहीं दे देते, मैं मैच नहीं लड़ सकता। वाह 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 टाइगर पाजी, आप कितने महान हैं। पाजी, कहीं वो तो आपके गुरुजी नहीं है? अरे इनका थोबड़ा तो मेरे गुरुजी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। मैं आया गुरुजी। गुरुजी, आगे, आगे। मारूंगा तुम्हारो। गोखले भी क्या क्या करता रहता है, ओवर एक्टिंग करता है लेकिन कॉस्ट्यूम्स अच्छे डालता है। गुरुजी, ये आपका थोबड़ा कलर भाई टेक्निकल क्यों नजर आ रहा है? क्या है, हमने हमारा चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी कर दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरुजी, कल हमारा मुकाबला है। किसके साथ? एक लल्लू पंजू के साथ। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम उसकी मिलिया भेंट कर दें। नहीं, जैसे मैं कहूँगा वैसे ही तुम फाइट करेगा। आप मुझे 3 कमांड देने वाले थे। हाँ, पहला कमांड यह है, हम एक सीटी बजाएगा तो तुम फ्रीज हो जाएगा। हाँ, दूसरा कमांड यह है, जब हम 2 सीटी बजाएगा तो तुम मूव करने लगेगा। मुंह हो जाओ। गोखले सीटी बजाना भूल गया लगता है। अरे मुंह हो जाओ। सीटी बाबा गुरुजी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। हाँ, और तीसरा कमांड यह है, जब हम जब 3 सीटी बजाएगा तो तुम ये गोली खाएगा। गोली? हाँ, ये गोली है या गोला गुरुजी? कैप्सूल। ये कैप्सूल खाने से तुम्हारे में घोड़े का ताकत आ जाएगा। मुझे लगता है ये टकला कल मेरे हाथ से मर जाएगा। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। जाओ, सुसुची, 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 कुंग फू मारूंगा तुम्हारो। कुंग फू मारूंगा तुम्हारो। आइए, आइए। Come on, come in between. हे भगवान, मेरे सिंदूर की रक्षा करना। Now ready? डॉल, लगता है फाइट स्टार्ट होने वाली है। लेट्स गो डाउन एंड सी इट। कम अरे गो डाउन एंड सी। नहीं नहीं, यहीं से देखते हैं। मैं ऐसे इवेंट्स पर जाने के लिए चार्ज करती हूँ। किशु संभल के, किशु आहिस्ता। किशु, इस उम्र में ये क्या पागलपन सूझ रहा है तुम्हें? केकड़े चश्मा उतार दे, बड़ा कॉमिक दिख रहा। कॉमिक। एक मिनट, चश्मा निकाल। किशु, उठाओ 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 उठाओ। बाबा जी, कम ऑन बाबा जी, 2 भी पुछाड़। कम ऑन डैडी, कम ऑन। बाबा जी, टंगड़ी फाड़ दाव मारो ना। असल बच्चों, गोखले। शाबाश किशु, और जोर से।
पानी 2 नंबर। केशू, हैप्पी बर्थडे। Kekuchi, you're my champion. क्या हो गया पापा जी? ए शर्मा, तू जिंदा है कि मर गया? जिंदा हूँ। हाँ तो खड़ा हो जा। वो किधर गया? वो मुझसे डर के भाग गया। आजा आजा। जीत गया। प्रेमा जी। लगता है इस बार ये सचमुच गए। Oh my God! आजकल के एक्ट्रेसेस के तो फिगर्स ही नहीं होते। डॉन? हाँ हाय। तुम अब तक यहाँ बैठी हो? क्यों? भूल गई? आज तुम्हारी फिल्म चोरने की शूटिंग का लास्ट डे है। लास्ट डे है, इसीलिए घर पे बैठी हूँ। मैं उस प्रोड्यूसर की शूटिंग नहीं करूंगी। उसके पास मेरे 5 लाख रुपए पेंडिंग है। Oh my God! और हम लोग उस पैसे पे कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं। By the way, सुबह से उस प्रोड्यूसर गेला राम का 3 बार फोन आ चुका है कि प्रेमा जी को जल्दी शूटिंग पे भेजो, जल्दी भेजो। मैंने आज ही फिल्म को दी एंड लगाना है। फिल्म को दी एंड लगाने से पहले उस प्रोड्यूसर को दी एंड लगा देना चाहिए। डॉल, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? कि जितने ये फिल्म के प्रोड्यूसर लोग हैं, ये लोग हम एक्टरों के पैसे, हम एक्टरों के, सॉरी, तुम एक्टरों के पैसे क्यों मार लेते हैं? I know how mean they are, very mean. वैसे इसमें उनकी भी ज्यादा गलती नहीं है। हम एक्टर्स में से कुछ एक्टर्स बहुत उस्ताद होते हैं, पैसे मिलते साथ ही बहाने बनाने लग जाते हैं कि यू नो 9 बजे की शिफ्ट क्यों रखी है, 7 बजे की क्यों नहीं रखी। I mean, मुझे डबिंग पे जाना है, मुझे तो 2 बजे फ्री कर दीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए प्रोड्यूसर फिल्म खत्म होने के बाद ही पैसे देते हैं। बट यू नो, माय प्रोड्यूसर्स नो मैं ऐसी एक्ट्रेस नहीं हूँ। मैं तो कितनी प्रोफेशनल और एथिकल एक्ट्रेस हूँ। फिर भी उस गेलाराम ने मेरे 5 लाख रुपए बाकी रखे हैं। लगता है उसी गेला राम का फोन है। क्या करें? Don't worry, दिल, I'm an actress. मेरी परफॉर्मेंस देखो। हेलो, मैं घेलाराम जी बोल रहा हूँ। प्रेमा जी है घर पे? मैम साहब बाहर गेली है। तुम कौन बोल रही हो? मैं नौकरानी हेमा। देखो हेमा, ये मेम साहब कहाँ गई है? नवी दिल्ली गेली है। दिल्ली? दिल्ली का नंबर मालूम है? लो साहब, हमें यहाँ का नंबर नहीं मालूम तो वहाँ का नंबर क्या मालूम होगा? इडियट। सेम टू यू साहब, सेम टू यू। मेरी प्यारी प्रेमा जी। बेगम बेदा कौन आ मरा? ओह, फोन आ मरा। हेलो, प्रेमा जी घर पर हैं? नहीं, वो जरा नवी दिल्ली गई हैं। अरे कमाल है, मुझे पूछे बगैर चली गई। आप कौन? कोई नहीं, मैं क्यों बताऊं? जैसे कि मैं जानता नहीं कौन बोल रहा है। शाने कौन आया? Excuse me? ओ भाई देखो, हम चंदा वंदा नहीं देते, चलो आगे जाओ, आगे जाओ। चंदा मांगने को नहीं जी, देने को आया। क्या देने को आया? अయ్యో, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा जी। मैम साहब को बोलो। हाँ ठीक है, बैठो बैठो। ओके, देखो कोई आया है। आई। क्या है? कौन? नमस्ते जी। नमस्ते। हम साउथ इंडियन फिल्म का प्रोड्यूसर है। हाँ? टीएन रंगराजन। हाँ, मेम साहब से क्या काम है वो बोलो ना। हम मैम साहब को हीरोइन के लिए साइन करने को आए। सच? हाँ जी। साइनिंग अमाउंट पूरा 2.5 लाख रुपया कैश है। रोल क्या है? हीरोइन के। मगर कितना लंबा रोल है? पूरे फिल्म में जी। हीरोइन। आजकल आपके साउथ वाले फिल्म के साथ एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। बताइए कहाँ साइन करना है? आप क्यों साइन करेंगे जी? क्यों? आप प्रेमा जी का पावर ऑफ अटर्नी है। प्रेमा जी? प्रेमा जी से इससे क्या संबंध?
हम प्रेम जी को अपने फिल्म में हीरोइन साइन करने को है जी। तो कब से मेम साहब क्यों कर रहा है तू? बरोबर है, तुम्हारा नीचे वाला आदमी बोला कि आप प्रेम जी का काम देखता, इसलिए हमने बोला तुम्हारा मैम साहब। प्रेमा जी यहाँ नहीं रहती, सामने वाले फ्लैट में रहती है। चलो जाओ यहाँ से। तो हम चलता। देखो रंगराजन, प्रेमा जी घर पर नहीं है, वो दिल्ली गई हुई। दिल्ली गया? दिल्ली, हाँ। हमको माफ करना अम्मा। अम्मा के बच्चे, चलो निकलो यहाँ से। क्या है? मैं कब से यहाँ पर बालकनी में वेट कर रही हूँ। टीएन रंगराजन आएगा, मुझे फिल्म के लिए साइन करेगा, इतना बड़ा साइनिंग अमाउंट देगा, लेकिन अभी तक आया नहीं वो। अब आ जाएगा ना, अभी तो टाइम है। कब आएगा? Oh my God! वो आया नहीं, जा रहा है बाहर। रुको, जाओ! Rangu, don't go! My signing amount. मुझे सांड की तरह धक्का क्यों दे रहा है? अरे यार, वो डॉल का प्रोड्यूसर जा रहा है। कौन, वो रंगराजन? हाँ। अरे उसे तो मैंने ही जाने के लिए कहा। क्यों? अरे यार, तू खामखा अपना दिमाग क्यों चलाता रहता तो है? तूने अपना दिमाग चलाकर मुझे क्यों कहा कि प्रेमा जी घर पर नहीं है? यार, तू हमेशा गड़बड़ कर देता है। रंगप्पा जी, प्रेमा जी घर पर हैं? तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? रंगप्पा जी, अब वापस क्यों जा रहे हैं? आप कौन है? सर, हम प्रेमा का हब्बी बोले तो पति, हस्बैंड। I'm sorry प्रेमा जी, I'm sorry। क्या सॉरी कह रहे हैं केकू जी? This time I'm really upset with you. आपके सॉरी कहने से मेरे 2 लाख रुपए वाला साउथ प्रोड्यूसर रंगराजन वापस नहीं आ जाएगा। लेकिन आप फिक्र ना करें प्रेमा जी, आपके सारे पैसे मैं इंस्टॉलमेंट से चुका दूंगा। 1000 रुपीज पर मंथ, इजी इंस्टॉलमेंट। इजी फॉर मी, नो? केकू जी, 1000 रुपीज अ मंथ? यस। इसके लिए तो मुझे 200 महीने आपके कहीं आसपास रहना पड़ेगा। ओह प्रेमा जी, लगता है आपका वो साउथ वाला प्रोड्यूसर वापस आ गया। Has he come back? वेरी ग्लैड टू मीट यू। सेम हियर सर। लेकिन आप वापस क्यों जा रहे हैं? तुम्हारा नेवर बोला प्रेम जी घर पे नहीं है। अच्छा सर, वो नेबर बराबर नहीं है सर। बराबर नहीं है? हाँ। हमको भी why don't you understand my problem? ये मेरा प्रोड्यूसर है जिसे मैं टरकाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ ही देर पहले इसे अवॉइड करने के लिए मैंने टेलीफोन पे बाई की आवाज निकाल के कहा था, मैडम नवी दिल्ली गई है। क्या बात है प्रेमा जी, क्या बात है। आप कितना अच्छा परफॉर्म कर लेती है। क्या हुआ प्रेमा जी? हाँ, एक काम कीजिए प्रेमा जी, आप अंदर छुप जाइए, मैं उसे संभालूंगा। अंदर छुप जाइए। I'll handle everything, don't worry। नमस्कार। प्रेमा जी है? जी नहीं, प्रेमा जी दिल्ली गई है। आपकी तारीफ? मैं प्रेमा जी का खास मेहमान हूँ। प्यार से लोग मुझे केशव कुलकर्णी कहते हैं। केशव कुलकर्णी? यस। ये नाम जाना पहचाना सा लगता है। नेचुरली इंडस्ट्री में वो बहुत ही फेमस आदमी है ना, केशव कुलकर्णी। केशव कुलकर्णी? अरे ये नाम सुनते ही मेरा डायरेक्टर पैकअप कर देता है। प्रेमा जी को मिलने जा रहा हूँ। अरे एक बार तो कहा तुझे घेलू, प्रेमा जी दिल्ली गई है। अरे कैसे मैंने उनकी आवाज सुनी। वो कौन थी? आवाज हाँ, वो उनकी नौकरानी की आवाज थी। नौकरानी। अरे भगवान, नौकरानी को भगवान? अरे केशव जी, ये तुम्हारी नौकरानी की सूरत बिल्कुल प्रेमा जी की जैसी कैसी है? वो क्या है कि वो बहन है ना, जुड़वा बहन है। प्रेमा जी की जुड़वा बहन है। तुम बहन हो? किसकी? अरे प्रेमा जी की? हाँ, जुड़वा बहन हूँ उनकी। हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? हेमा। हीमा नहीं, हेमा। हेमा। अच्छा हेमा, एक बताओ, ये तुम उनकी बहन हो फिर भी नौकरानी का काम क्यों करती हो? हैं? क्या करूं जी, सौतेली जुड़वा बहन हूं ना, इसलिए। सौतेली जुड़वा बहन। वेरी बैड। सौतेली जुड़वा बहन। सौतेली जुड़वा बहन? ये टाइटल भी अच्छा है, स्टोरी भी अच्छी है। सौतेली जुड़वा बहन। हाँ, फिल्म बना लेना। चल, तेरा हो गया। मैंने पहले बार ही सुना है। चलो हो गया। कैसे जाऊँ मैं उनका इंतजार करूंगा। किसका? प्रेमा जी का? प्रेमा दीदी तो दिल्ली गई है ना, मैंने बताया था फोन
पे तुम्हें? क्यों? उनके पापा की बड़ी तबीयत खराब है, पता? बड़ी तबीयत खराब है उनके पापा की। ओ पप्पा, मेरा से पप्पा, नहीं एक बात बताओ, हैं? उनके डैडी मतलब तुम्हारे भी डैडी, तुम क्यों नहीं? डैडी नहीं, पप्पा। वही वो इसलिए नहीं गई ना मैं कि हमारे पप्पा को मालूम ही नहीं अभी तक कि उनकी 2 जुड़वा बेटियां हुई थी। मैं पागल बन जाऊंगा, पत्थर वाले हूँ, एक काम करो नौकरानी जी, वो दिलरुबा जी को बुलाइए प्लीज। 1 मिनट। ए जी, ए जी, जिज्जू जी को बुलाओ, जिज्जू को। प्रेमा जी क्या जल्दी है? हाँ एग्जैक्टली, क्या जल्दी क्या है? क्या जल्दी का मतलब क्या है? हाँ? मेरा पूरा सेट लगा है, लाखों का सेट है। अगर प्रेमा जी नहीं आएगी तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, किसी भी हालत पर मैं प्रेमा जी को लेके जाऊंगा, मेरा क्लाइमैक्स पूरा कर दूंगा। बस बस बस। अच्छा 1 मिनट तो रुक, रुक। हाँ? क्या कुछ आप कुछ करिए ना, आप कहीं से भी दिल को ढूंढ के लाइए, वरना ये आदमी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसे आप आइए ना, प्रेमा घर पे ही है। आइए। आप चाहिए ना, गो गेट दिल। ओके। हेमा, एक बात बताओ, क्या? महीने का कितना कमा लेती हो? करीब 5 लाख तक। नहीं 5 लाख, मेरा मतलब ये है कि 5 लाख जन्म भी लूं ना मैं साहिब, तो आप जैसे बड़े लोगों की तरह नहीं कमा सकती मैं। वैसे कमाई की तो कोई बात ही नहीं है, बहन के घर में काम करती हूँ, कोई बहन से काम के पैसे लेता है नहीं, लेकिन कोई बहन अपनी बहन को नौकरानी का काम देती है क्या? ऐसी बात नहीं, मेरी दीदी बड़ी अच्छी है। तुम कहाँ काम हो? क्या? हेमा, पिक्चर में काम किया है? कभी काम नहीं किया, देखी बड़ी है मैंने, लेकिन काम नहीं किया। करोगे हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? मेरी दीदी कहती है, पता है कहती है कि ये जो लैन है ना, लैन समझता है ना तुम, फिल्म इंडस्ट्री लैन यार। कहती है मेरी दीदी, बड़ी अच्छी मेरी दीदी, कहती है कि लैन है ना, फिल्म इंडस्ट्री लैन बड़ी खराब है। इसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर समझता है तू? प्रोड्यूसर फिल्म के प्रोड्यूसर, और बड़े टुच्चे होते हैं, बड़े 3rd क्लास होते हैं, बकवास होते हैं, एकदम भिखारी की तरह। वो पैसे के लिए काम कराते हैं, लेकिन पैसे देते ही नहीं पैसे। पता है। झूठ बोलती है तुम्हारी दीदी, झूठ बोलती है। हमने कितने पैसे दिए उसे? हाँ पैसे दिए, लेकिन तू भी अभी झूठ बोल रहा है। पता है तूने पैसे कुछ बकाया रखे हैं, मुझे पता है। बकाया रखे ना? पता। नहीं, वो पर्पसली रखे हैं। क्यों? अरे ये आर्टिस्ट लोग बड़े चालाक होते हैं, पैसे मिलते ही गायब हो जाते हैं। मेरी दीदी ऐसी नहीं है। हाँ। अरे क्या तुम्हारी दीदी है ना, ये सबकी लीडर है, लीडर। बहुत तंग करती है प्रोड्यूसर्स को। मतलब ये है कि एक तो टाइम पे आ भी जाए तो 3 घंटे लगाती है मेकअप करने में। तुम्हें बताओ, अभी कितना भी मेकअप करने दो, उसका थोबड़ा बदलने वाला है क्या? ऐसा मत कहो। हाँ, मेरी दीदी बड़ी खूबसूरत है, मेरी दीदी। आओ रंगराजन पाजी, अंदर आओ पाजी आपका अपना घर है। नमस्कार दिलरुबा जी। जी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं घेलाराम, चोरनी का प्रोड्यूसर। ग्यालाराम जी, आप इधर कैसे? रंगराज, आप इधर कैसे? हम प्रेमा जी को साउथ के फिल्म में साइन करने को आया जी। प्रेमा जी घर पर नहीं है। दिल्लुबा जी ने तो बोला आप उधर ही है। नहीं, उनके नौकरानी ने हमें बता दिया कि वो दिल्ली चली गई है। नौकरानी? हेमा। हाँ मैं हेमा साहब जी, मालिक। अच्छा समझ गया। हेमा एक बात बताओ, तुमने साहब को चाय में पिलाई कि नहीं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कहते हैं कोई जरूरत ही नहीं आएगी। व्हाट डू यू मीन कोई जरूरत नहीं है? अपने काम ठीक से किया करो। जाओ साहब के लिए एक कप चाय लेकर आओ, और सुनो मेरे लिए एक डबल आमलेट, एक डबल पट्टी, एक डबल बटर टोस्ट और एक खंबा भर के गिलास दूध का। जाओ मैंने कहा जाओ।
गई। अरे ये कोई तरीका है? नौकरानी के साथ बर्ताव करने का कोई तरीका है? ऊपर से वो आपकी साली है। साली? ये किसने कहा आपसे? वो प्रेमा जी का वो खास मेहमान आया था, केशव कुलकर्णी, उन्होंने बताया था। उसकी बात छोड़िए आप, वो कौवा एक नंबर का बंडलबाज है। अरे बेचारी हेमा ने भी कहा कि वो प्रेमा जी की जुड़वा बहन है। अయ్యో तब भी हम थिंक किया जे कि उनका मैड सर्वेंट एग्जैक्टली मैड लाइक प्रेमा जी के। मैं आपको बताता हूँ क्या है, ये जो दोनों बहनें हैं ना, ये मेड इन इंडिया है। दिलरुबा जी जी, वो केशव कुलकर्णी और तुम्हारी ये हेमा है ना जी, उनका कुछ चक्कर चल रहा है। क्यों? वो उनको बार बार भगवान भगवान पुकार रहा था। मतलब दीदी को हम लोग पुकारते हैं ना भगवान। अच्छा, चक्कर, यानी कि ये चक्कर चेक करना पड़ेगा। हेलो हेलो, चक्कर चेकिंग 1 2 3। ये भी आया। हेलो हेलो, चेक 1 2 3। हेलो हेलो, चेक 1 2 3। चेकिंग 1 2 3। Shut up, Dil. What are you doing, stupid? Dil, हाँ, I'm in a problem. मेरे नौकरानी का नाटक अब ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। लेकिन लगता है वो रंगा राजन जो है ना, मद्रास का प्रोड्यूसर, वो भी नहीं टिकने वाला। अगर तुमने जल्दी उसकी फिल्म साइन नहीं की तो मत भूलो कि उसके पास ऑलरेडी श्री देवी साइंड है। श्री देवी? या Instead of me? या हाँ, लेकिन नौकरानी के बेस में कौन बिलीव करेगा कि मेरी जैसी टैलेंटेड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इसमें है, you know? अब तुम्हारे पास एक ही चारा बचा है। क्या? कि तुम बाहर जाके गेलाराम और रंगा राजन दोनों को बता दो कि तुम ही प्रेमा शालिनी हो। Dil, you're really stupid. अगर गेलाराम को पता चला कि प्रेमा शालिनी बॉम्बे में है, वो मुझे शूटिंग पर ले जाएगा, मुझसे क्लाइमैक्स शूट कराएगा, फिर मेरे 5 लाख तो गए ही समझो। ओह मामा, व्हाट अ ग्रेट लॉस। मेरी बेबी का 5 लाख रुपए डूब जाएगा। अయ్యో जी दिलरुबा जी, प्रेमा जी नहीं है तो आप नौकरानी के साथ लफड़ा करते हैं? नहीं, हम लफड़ा नहीं कर रहे हैं। देखिए रंगा राजन जी, बात ये है कि यही प्रेमा जी है और यही हेमा है। I can't believe जी, ये स्टोरी का प्लॉट कुछ जमा नहीं। बट यू हैव टू बिलीव कि एक मजबूरी की वजह से प्रेमा को हेमा बनना पड़ा। इतना इलॉजिकल अपन की मद्रास में भी नहीं चलता। नहीं, लेकिन हम चल। लेकिन सुनिए। अरे पकड़ो उसको। रंगा राजन जी। Oh, Ranguraj. Telephone. हेलो। हेलो प्रेमा जी, मैं केशव बोल रहा हूँ। क्या कुछ? हाँ बोलिए। प्रेमा जी, मैंने दिलरुबा जी के लिए बहुत तलाश की लेकिन कहीं पता नहीं चला। अगर आप कहे तो मुर्दा घर में तलाश करूं? क्या कुछ? दिल वापस घर आ गया है, लेकिन क्या कुछ? आई मीन अ मेजर प्रॉब्लम। आप कुछ भी कीजिए, मुझे इस नौकरानी के भेस से प्लीज जल्दी निकलवाइए। लेकिन क्यों प्रेमा जी? क्या कुछ? वो रंगराजन है ना, साउथ का प्रोड्यूसर, मुझे नौकरानी के भेस में देखकर कभी फिल्म के लिए साइन नहीं करेगा। क्या कुछ? प्लीज डू समथिंग। डोंट वरी प्रेमा जी, आप एक 2 मिनट के लिए रुकिए, मैं 5 मिनट में हाजिर होता हूँ। सर आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? वही प्रेमा है। अయ్యో फिर वो मैड सर्वेंट बन के क्यों बैठे जी? मैं आपको कितनी बार तो बता चुका हूँ, वो जो प्रोड्यूसर है ना गेलाराम, वो बिना पैसे दिए अपनी फिल्म का क्लाइमैक्स शूट करना चाहता है, इसलिए प्रेमा उससे छुपती फिर रही है। सर I can't believe, I can't। सर आप मेरी एक बात मानेंगे? आप बोलिए। सर कुंजम केलंगा स्वामी सत्यमा सोलरे, स्वामी सत्यमा सोलरे। अయ్యో दिलरुबा जी, तुम तो हमारे लैंग्वेज बोले था जी। अब तो हमें प्रेमा जी की जगह में हेमा जी को साइन पक्का सर? नहीं, मैं दीदी का रोल नहीं करूंगी। अरे सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं तुम्हें 25,000 दूंगा। बस। लेकिन मैं कोई दीदी का रोल नहीं कर सकती। मैं हेमू, नहीं हेमू, कर सकती। हेमू, हेमू। मेरा हाथ। यो ससुर के नाती, ये क्या कर रहा था? मेरे जोरू का हाथ काहे को पकड़ा है रे तूने? कौन जोरू? अरे ये हमारी जोरू, हेमवती हमारी जोरू है। तुम कौन हो? अरे ससुर के नाते गुड हक। अगर ये हमारी जोरू है तो साफ बात है हम इसका मर्द हो। गंगाराम है हमारा नाम। अरे क्या हो रहा है यहाँ भाई? मसला क्या है? हमारा सांडू, हमारा सांडू। कौन हो तुम? क्या बकवास है यार? तुम चाहते क्या हो? अయ్యో
प्रेमा जी, हमको दिलरुबा जी ने सब कुछ बता दिया। चलिए अंदर चल। अंदर चलते हैं। फिल्म साइन करने फिल्म साइन करने का। अरे ओ बुड़बक, हमरे जोरू को कहाँ ले जा रहा है? जी सुनिए, इनको नहीं। आप कौन जी? अरे हम इसका मर्द हूँ। दिलरुबा जी क्या बोलता है ये? मर्द बोलता है इसको अपने मर्द बोलता है? क्यों बे, तू कौन है यार? मैंने कहा ना, तू चाहता क्या है? तू जा यहाँ से। मैंने यहाँ सब सेटिंग कर रखी है। क्या सेटिंग कर रखी है तूने? रंगा राजन जी अपनी अगली फिल्म में मेरी साली को हीरोइन के रोल के लिए लेने वाले हैं। नहीं, हमरे जोरू हेमवती कोनो फिल्म साइन नहीं करेगी, वो फिल्म में काम नहीं करेगी। हम अपनी जोरू को गांव ले जाऊंगा और हम साथ में मिलके खेती बाड़ी करूंगा। अबे तू खुद कौन से खेत की मूली है जो तू खेती बाड़ी करेगा? मैंने कहा तू है कौन? तू चाहता क्या है? तू जा ना यहाँ से। इधर बे बुड़बक, धमकी देगा चुप हो जा बे बुड़बक। क्या करेगा? ए जी सुनिए, मैं इन साहिब की फिल्म जरूर साइन करूंगी। अरे ये क्या बात है? मैं सुबह से रुका हूँ आपको साइन करने के लिए। अरे मैं तो इनको 10 मिनट के 25,000 देने को तैयार हूँ। तो बोलता है खाली, मुझे मालूम है तेरे बारे में सब कुछ, सिर्फ बोलता है, पैसे नहीं देता। मेरी दीदी ने तेरे बारे में मुझे सब कुछ बताया, पता है? क्या बता दिया? अरे 5 लाख मेरी दीदी के बाकी नहीं है तेरे पास। बता। अच्छा वो 5 लाख। हाँ। वो क्या है, आज ही मैं प्रेमा जी को वो 5 लाख देने वाला था शूटिंग के बाद। बस बोलता है सिर्फ। नहीं, कसम से लाया हूँ, मेरे साथ लाया हूँ, 5 लाख लाया हूँ मेरे साथ। अपने साथ लाया? तो पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? मुझे अपने ही घर में नौकरानी बनने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। मतलब आप Can't you make out by my voice, my accent, my look? Prema here, Prema. प्रेमा जी। रंगू, आपके पास कितना कैश है? आइयो, हम 2.5 लाख रुपया कैश लाए जी। 2.5? 5 आप 2.5 लाए? जी। आप 5 लाए? रंगू जी, आप जा सकते हैं, मुझे आपकी फिल्म नहीं करनी। हम मद्रास से आए जी। आप मद्रास से आए हैं? सिर्फ 2.5 लाख है? आप वापस मद्रास जाइए। दिल, see this man out, please. अरे रंगू, तेरे मद्रास में ये वाला हीरो चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं, इसको एक बड़ी सी विग पहना देंगे तो फिर भी नहीं चलेगा जी। एक मिनट रंगू, एक मिनट। अच्छा बता, तेरे मद्रास में ये हीरोइन के लिए चलेगी? हमारा नाटक मत ये कैश थोड़ी ना है, आपने तो कहा था कैश लाए। अच्छा, बेरर चेक है, as good as cash। Bearer check, of course it's as good as cash। आप शूटिंग के लिए आएंगी ना? प्लीज। हाँ, आप आगे चलिए, मैं पीछे कैश मैं चलते आती हूँ। प्लीज। 5 लाख दियो। डॉल 5 लाख का चेक है, लेकिन बेरर है, as good as cash। जल्दी से कैश करा लो फिर। अभी भाग के जाता हूँ और 5 लाख रुपया नकद लेकर आता हूँ बैंक से। डॉल, लफड़ा, लवली लफड़ा। इसके ऊपर तो 1998 की डेट है।